हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि लोकलाइज्ड बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। देखिए, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि इस वर्ड को बार बार यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम लोग जो आपको पढ़ेंगे वो हमारे पास चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास से बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। देखिए, इस चैप्टर में हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो पहली बात है कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, और हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला वही सेम मेथड यहाँ भी इस्तेमाल होना है। दूसरी चीज़ उसके बाद लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा केज कंपाउंड वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। इतनी चीज़ें आपको पहले चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद देन हमारे पास आइसोमेरिज्म है और रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये हमारे पास जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर हैं उसमें हमारे पास इतनी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। उससे पहले बात करें, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली कोवैलेंट होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड के हम लोग जो भी बात करेंगे बेसिकली वो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम म्यूचुअल में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की तो उससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। चले, ये तो बात हो गई। अब हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्ड है वो पर्टिकुलरली हमेशा इसी दो एटम के बीच में कन्फाइंड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो क्या समझे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास CH2, या यहाँ पे मान लो कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास कोई कंपाउंड है। अगर ये डबल बॉन्ड अपनी इसी पोजीशन पे रहता है तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो दोनों बॉन्ड होंगे इसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड बॉन्ड। और इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट किए होंगे, जो यूज हुए होंगे, उसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी हमारे पास इसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि the covalent bond which are confined between two participating atom only called localized bond, and these electron called localized electron। उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकलाइज्ड बॉन्ड को पहचानने का तरीका क्या है। तो हम लोग देखें, ये प्रेजेंट होता है किसमें? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कैसे सिस्टम में? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कॉन्जुगेशन ना हो। अब कॉन्जुगेशन किस में नहीं होगा? जिसमें अल्टरनेट मैनर में कॉन्जुगेशन की कंडीशन देख लो हमारे पास क्या होती है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर हो। अगर इस कंडीशन तरह से होता है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगेन आपके पास लोन पेयर डबल बॉन्ड आ जाए, उसके बाद फ्री रेडिकल आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर, और इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, और इसको सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जिस सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होता, बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए जो भी ये बॉन्ड है, या इस बॉन्ड के बारे में बात करें, चाहे इस बॉन्ड के बारे में, चाहे इन दोनों बॉन्ड के बारे में बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये बॉन्ड बने हैं, इस बॉन्ड के अंदर ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसी दोनों एटम के बीच में ही रहेगा। जब इन दोनों एटम के बीच में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यानी कि ऐसा कोई बॉन्ड जो दो एटम के बीच में हमेशा नहीं रहता हो, उसकी पोजीशन चेंज होती हो, तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर इस कंडीशन में देखें, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप इसको देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस तरीके से ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास ये कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड में देखें तो ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। कॉन्जुगेटेड कैसे है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब डबल सिंगल डबल अल्टरनेट मैनर में होता है, या डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में होता है, तो ऐसे सभी एटम को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, या सॉरी सभी कंपाउंड को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। और जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होता है उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है। कैसे होता है? देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा? इसके पास आएगा। तो अब क्या बन जाएगा? देखिए CH2 यहाँ पे निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया है, और कार्बन पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बच जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला पाई बॉन्ड जब इस बॉन्ड पे आया है तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CH2। अब देखिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है इससे दूर गया है, इस कार्बन से दूर गया है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, ये इस बार इन दोनों, अगर मैं मान लो इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, और इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ इस कार्बन को, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो ट्रांसफ़र हो गया कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रेजेंट नहीं है, और जब पर्टिकुलरली प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉन्ड मूव कर रहा है, और जब बॉन्ड मूव करता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पाई बॉन्ड भी इस कार्बन के पास आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड था ये कैसा था? ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड था। और जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो लिखते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय more than 2 nuclei, then this electron are called delocalized electron, and this type of bond are called डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? यानी जो एटम जो कोई बॉन्ड दो एटम के बीच में हो और उसकी ज़्यादा दूसरे न्यूक्लियस के पास शेयर होता हो तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पाया जाएगा? ऑल कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैव डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। जितने भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे सबके पास डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर इस तरीके से देखें तो देखिए इस बार क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये अगर देखो यहाँ पे इस पे भेजेंगे, देखिए क्या होता है? CH2 इस पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इससे दूर गया है इस कार्बन से तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे
ये बन जाएगा। अब क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में थे, अब ये कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में हो गए, यानी ये जो बॉन्ड था वो लोकलाइज्ड हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास Cl के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2 निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है तो निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड Cl, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि इस Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज। देखो कॉन्जुगेटेड का क्या होता है? डबल सिंगल, अगर सिंगल के बाद फिर डबल हो या सिंगल पे जो कार्बन हो तीसरा कार्बन उस पर निगेटिव पॉजिटिव फ्री रेडिकल लोन पेयर ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 निगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में था, अब ये कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में आ गया है तो ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है। देखिए डी लोकलाइज्ड बॉन्ड का एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, डी लोकलाइज्ड का ही लोकलाइज्ड का देखा जाएगा। इसका देखिए एग्जांपल देखें, CH3 CH OH। क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि अगर ये लोन पेयर जाएगा तो इसके पास जाने के लिए कुछ तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये लोकलाइज्ड नहीं होगा, तो इस जो बॉन्ड होगा इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड। दूसरी चीज एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब इस पाई बॉन्ड को देखें, क्या ये पाई बॉन्ड कहीं और पर शेयर हो सकता है? नहीं शेयर हो सकता, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। कॉन्जुगेटेड के लिए कंडीशन है डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल, उसके बाद उस कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर या फ्री रेडिकल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ये वाला कहीं शेयर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ये लोकलाइज्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास आज की जो टॉपिक थी वो लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड थी। देखिए डी लोकलाइज्ड जो होता है ना वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पाई पाई डी लोकलाइजेशन, और दूसरा होता है पाई पी डी लोकलाइजेशन। पाई पाई जैसे पाई पाई का डीलोकलाइजेशन का एग्जांपल देखें अगर हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे किया, देखो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड सिर्फ पाई पाई का हो रहा है, ये हमारे पास एग्जांपल है पाई पाई डीलोकलाइजेशन का। और पाई पी का एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एग्जांपल पाई पी का है, ये भी एग्जांपल हमारे पास पाई पी का है, ये एग्जांपल भी हमारे पास पाई पी का है, ये पाई पी का है, ये भी पाई पी का है, और ये भी हमारे पास पाई पी का है। तो इस तरीके से हमारे पास डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन के बारे में अगर क्लियर हो गया तो हम लोग इसके बाद पढ़ सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन पढ़ने बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।